हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान प्रदेश में राजनीतिक स्तर पर भूचाल मचा हुआ है। यहाँ पर जैसा कि हम लोग जान ही रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के ही उप मुख्यमंत्री जो सचिन पायलट हुए अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस से अलग हो गए हैं। और जैसा कि खबरों से, अखबारों और सोशल मीडिया से खबरों से मालूम चल रही है कि जो बीजेपी है वो सचिन पायलट के संपर्क में है। तो इस कारण से देखा जाए तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे अगर इस कानून की बात की जाए एंटी डिफेक्शन लॉ की, तो हम लोग देखते हैं कि यह सालों भर हमारे देश में चर्चा का विषय बना रहता है। इसलिए कि जो हमारे सांसद हुए और विधायक हुए वे हमेशा ही एक दल से दूसरे दल को चेंज करते रहते हैं। तो है कि यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वह दल को क्यों चेंज करते हैं। भले वो अपने स्तर पे जो भी बयानबाजी करें किसे कि राजनीतिक स्तर में सुधार आएगा, देश के विकास में सहयोग होगा हमारे उस पार्टी में जाने का, लेकिन हकीकत हम लोग को सब पता है कि ओरिजिनल में क्या क्या होता है, वो क्यों जाते हैं दूसरे दल में। राजनीतिक बात को छोड़ते हुए अब है कि हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है यह कानून। तो इस कानून के तहत अगर बात की जाए तो जितने भी हमारे देश में सांसद और विधायक हुए, ये कानून उनके ऊपर लागू होता है कि वो किसी अगर पार्टी में हैं और किसी दूसरे दल में जाते हैं तो उनको अयोग्य करार दिया जाएगा। तो अयोग्य करार देने के लिए क्या क्राइटेरिया है, और अगर दूसरे दल में दल बदल करते हैं तो उसको भी अपवाद के रूप में कहा जाए कि उसको अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो देखेंगे कि उसके लिए भी क्या नियम कानून बनाए गए हैं। और है कि हम लोग इसी स्तर पे बात करें कि इस कानून में क्या और सुधार की आवश्यकता है, यही देखेंगे आगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि यह कानून कैसे अस्तित्व में आया। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो राजनीतिक दल के सांसद और विधायक हुए, तो ऐसा नहीं है कि ये इधर हाल फिलहाल की घटनाएं हैं कि इन्होंने अपने दल को बदलना शुरू कर दिया है। ये घटनाएं काफ़ी पुरानी हैं। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि 1967 की बात है कि हरियाणा के एक विधायक थे जिन्होंने एक दिन में कहा जाता है कि 3 बार दल बदल किया, और उनका नाम था गया लाल। तो इस कारण से एक मुहावरा भी काफ़ी प्रसिद्ध हो गया, आया राम गया राम। तो और है कि 1967 का ही बात कहा जाए तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और है कि लेकिन 7 राज्यों में कांग्रेस सरकार नहीं बन पाई। तो उस समय एक घटना और भी देखने को आया कि बहुत से कुछ जो विधायक हैं वे दूसरे दल में चले जा रहे हैं। तो इस कारण से राजनीतिक अस्थिरता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और ऐसा कहा जाए कि जो दल बदल की घटनाएं हो रही थी वो बार बार हो रही थी। तो जो राजनीतिक में सही विचारधारा लोग वाले हैं उन लोगों को चिंता होने लगी कि ये जो घटनाएं हो रही है इस कहीं भी सही नहीं कहा जाएगा। इसलिए कि इससे है कि अब एक समस्या उत्पन्न हो सकती है कि राज्य में सरकार गिर सकता है। जैसे कि हम लोग मध्य प्रदेश का घटना देख लें कि कमलनाथ जो सरकार थी उनकी गिर गई। तो अगर सरकार गिरती है तो एक समस्या यह भी उत्पन्न हो जाती है कि जो राज्य सरकार की योजनाएं चली आ रही हैं कहीं ना कहीं वो बाधित हो जाती है। मान लीजिए कि सरकार कोई योजना चला रही है और सरकार उस राज्य में गिर गई, तो उसकी पैसा तो गया ही, समय भी गया और काम भी पूरा नहीं हुआ, तो बर्बाद ही कहा जाएगा। और फिर जो नया पार्टी चुनकर उस राज्य में आएगी तो वो नया प्लान बनाएगी। तो इस कारण से समय बहुत चल जाएगा और जो लोगों की समस्याएं हैं वो जस की तस बनी रहेगी। तो यही कि दल बदल की समस्या का समाधान करने के लिए एक पैनल बनाया गया जो चौहान पैनल, और फिर बाद में उमा शंकर दीक्षित और शांति भूषण की अगुवाई में भी इस समस्या का समाधान के लिए पैनल बनाया गया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ कहा जाएगा। फिर इसके बाद है कि और भी संसद में प्रयास किए गए समय समय पर बिल लाकर, लेकिन कोई भी विधेयक पारित नहीं हुआ। लेकिन फिर जो आपके राजीव गांधी जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके समय में 1985 में दल बदल विरोधी कानून विधेयक संविधान संशोधन बिल लेकर आए और दोनों सदन से इसको पारित भी कर दिया गया। तो कहा जा सकता है कि 1985 में एक प्रयास किया गया कि जो सांसद और विधायक हैं वे दल बदल ना कर सकें, और है कि संविधान में एक संशोधन किया गया और 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। अब है कि आगे हम लोग थोड़ा इस कानून की रूपरेखा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि 1985 में जो ये आपका दल बदल विरोधी कानून लाया गया था वो 52वां संविधान संशोधन लाए के अंतर्गत किया गया था, और उसमें कि 4 अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में
संशोधन किया गया और कहा जाता है कि इसी संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और जो अनुच्छेद 102 और 191 में जो संशोधन किए गए वो सांसदों और विधायकों के दल बदल करने के आधार पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। इसी कारण से इसको दल बदल विरोधी कानून कहा गया। और इसमें ये भी है कि सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के लिए प्रावधान किया गया। जो प्रावधान किया गया वो निम्न प्रकार से दिए गए हैं, जिसके हम बारी बारी से देखते हैं। तो उसमें पहली बात क्या है कि जब किसी भी सदन का सदस्य अपने राजनीतिक दल को छोड़ता है या पार्टी के नियमों व्हिप का उल्लंघन करता है और सदन में किसी दूसरे दल का समर्थन करता है यानी मतदान करता है या मतदान में हिस्सा नहीं लेता अपनी पार्टी की ओर से, और इन सब के बाद अगर है कि अपनी पार्टी से वो 15 दिन के अंदर क्षमा नहीं पाता है तो उसको अयोग्य करार दे दिया जाएगा। और इसी में निर्दलीय सदस्यों के लिए कहा गया है कि अगर कोई संसद या विधानमंडल का कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में सदस्यता ग्रहण करता है तो वो अयोग्य करार दिया जाएगा। हाँ, वो बाहरी समर्थन दे सकता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बाहरी समर्थन देता है। और फिर है कि जो मनोनीत सदस्य हुए उनके लिए है कि एक बार अगर मनोनीत हो गए तो 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर उनको अयोग्य करार दिया जाएगा। इसी कानून में आगे बात कही गई है कि जो सदन का अध्यक्ष रहेंगे वह इस कानून से छूट प्राप्त है, वह चाहे तो राजनीतिक दल को छोड़ सकते हैं। और यह सही भी है कि उनको चूँकि निष्पक्ष न्याय देना पड़ता है सांसदों और विधायकों के मामले में। तो यही है कि अगर सदन का अध्यक्ष अपने राजनीतिक दल को छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। अब है कि इस कानून में कुछ अपवाद ही बात करते हैं कि देखते हैं कि कुछ नियम में उनको दल बदल करने की अनुमति भी दी गई है। तो उसमें सबसे पहला है कि अगर किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में एक साथ अगर विलय करते हैं तो उसे उन लोगों को अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि 12वां जो संविधान संशोधन था उसमें 1/3 सदस्य की बात की थी कि नई दल स्थापना के तहत वो पार्टी से मतलब अलग हो सकते हैं। लेकिन जो 91वें संविधान संशोधन हुआ 2003 में उसको इस कानून को ख़त्म कर दिया गया। तो अब अंतिम रूप से यही कहा जाएगा कि किसी दल के अगर 2/3 सदस्य दूसरे दल में विलय के पक्ष में हो तो इस दल बदल के तहत अवैध नहीं माना जाएगा उनको। और इसी में है कि अब जानते हैं कि पैरा 3 को ख़त्म कर दिया, 10वीं अनुसूची में ख़त्म कर दिया गया जो प्रावधान था कि 1/3 सदस्य दल बदल कर सकते हैं। और है कि इसी में कहा गया है कि जो सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने की शक्ति है। अगर सदन के अध्यक्ष या सभापति से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सदन द्वारा चुने हुए किसी अन्य सदस्य को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार रहेगा। और है कि कहा जाएगा कि जैसे ही यह कानून बना तो इससे कुछ कमियां भी निकल कर सामने आने लगी, जिस कारण इसकी आलोचना भी होने लगी। उसमें सबसे बड़ा दिखने लगा कि जो पहले कानून के बनने आपका सांसद विधायक बहुत कम संख्या में दूसरे दल में जाते थे, लेकिन चूँकि कानून बन गया तो भैया व्यक्ति या समूह दल को प्रोत्साहित करने लगा और देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग एक दल से दूसरे दल में जाने लगे। इस कारण से सरकार अस्थिर होने लगी, उसमें बड़ी भूमिका रही। और इसी में अब एक और बात आया करें कि जो आपके छोटे राज्य हो गए, जैसे छोटे राज्य आप गोवा का उदाहरण ले लीजिए और मणिपुर, तो इसमें है कि छोटे राज्य में क्या है कि जो 2/3 आपके जो विधायक हुए उनकी संख्या काफ़ी कम होती है तो दूसरे दल में तुरंत चले जाते हैं। तो है कि वहाँ पे और जल्दी आपका दल बदलने का खतरा रहता है और सरकार भी चेंज होने का रहता है। जैसे गोवा हुआ, गोवा में हम लोग देख सकते हैं, मणिपुर का उदाहरण देख सकते हैं और भी छोटे राज्य वहाँ भी देख सकते हैं। और है कि इसी में कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए किसी दल के कोई विधायक हुए या सांसद हुए अपनी पार्टी से असहमति रखते हैं तो कहा जा रहा है कि असहमति और दल परिवर्तन के बीच के अंतर को नहीं ये कानून बता पाया सही से। इसमें कहा गया कि आप किसी सांसद का अगर कोई सद्विवेक की स्वतंत्रता उसमें नहीं रही तो कहा जा रहा है कि दल का अनुशासन के नाम पे दल का स्वामित्व तथा उसे कठोरता को आगे बढ़ाया गया। और इसी में एक और बात कही जा रही है कि इसने छिटपुट मतलब छोटे जो दल परिवर्तन पर रोक तो लगाया, लेकिन बड़े पैमाने पर दल परिवर्तन को कानूनी रूप दे दिया गया। इसी में एक बात और कही जा रही है कि अगर किसी दल के आपके विधायक या सांसद हुए तो 2/3 सदस्य दूसरे दल में तो जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई निर्दलीय हुए तो वे दूसरे दल में नहीं जा सकते हैं। तो अभी जिन कमियों की इस कानून में आलोचना हो रही है तो उसके समाधान की ही बात कही जा रही है। तो इस संबंध में देखें तो जो हमारी न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट, उसने कही है कि एक स्वतंत्र संस्था बनाई जाए और उस संस्था में क्या कि राजनीतिक विशेषज्ञ लोग रहें
और कानून के भी जानकार रहे हैं, और है कि जब कभी अगर दल बदल विरोधी कानून के विरुद्ध कोई अगर मामला आता है उनके समझ, तो संस्था ही निर्णय ले। इसलिए कि कभी क्या है, देखने में आता है कि जो सदन के अध्यक्ष हुए वह चूँकि किसी पार्टी के रहते हैं, तो उनका कभी कभी फैसला जो है वो निष्पक्ष नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका पार्टी को अपना विशेष झुकाव है। तो ये एक समस्या उत्पन्न हो सकती है, मतलब होता है। और फिर एक और सामने बात कही जा रही है कि जो दल बदल पर जो फैसला है उसका जिम्मा चुनाव आयोग को दे दिया जाए। और इस संबंध में कहा जाता है चुनाव आयोग का भी अपना खुद का मानना है कि उसकी स्वयं की भूमिका मतलब इस मामले में व्यापक होनी चाहिए। और ऐसे में जो 10वीं अनुसूची के तहत जो चुनाव आयोग की बाध्यकारी मतलब सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसमें एक दुविधा उत्पन्न यह हो रही है कि चुनाव आयोग में जो शामिल लोग हैं अधिकारी वो प्रशासनिक स्तर के अधिकारी होते हैं, जबकि इसके निर्णय में कानून की जानकारों की ज़रूरत है। तो यही कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग के ऊपर इस जिम्मेदारी को डालने से पहले कई पहलुओं पर सही से विचार कर लेना सही रहेगा। इसी में अगर हम लोग आगे बात करें तो जो चुनाव सुधार समिति थे, दिनेश गोस्वामी समिति, जिन्होंने 1990 में अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, और है कि आपका जैसे बात की जाए विधि आयोग की बात की जाए जो 117वीं रिपोर्ट है, चाहे चुनाव कानून में सुधार 1999 की बात की जाए, फिर संविधान की कार्यप्रणाली समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग जिन्होंने 2002 में एक रिपोर्ट सौंपी, इन सबों ने एक बात कही कि जो 10वीं अनुसूची का उस प्रावधान को हटाने की बात कही है जिसमें से हम लोग देखते हैं कि दल बदल के मामले में आयोगता से छूट मिली हुई है। उन लोगों का मानना है कि वो अगर हट जाए, जैसे 2/3 जो आपके सांसद विधायक दूसरे दल में जाते हैं उस वक्त ख़त्म कर दिया जाए अपवाद को, तो कहीं ना कहीं ये जो दल बदल की घटना है उस पर लगाम लगेगी। इस समस्या का समाधान में एक विचार यह भी कही जा रही है कि जो दल बदल की प्रवृत्ति एक राजनीतिक समस्या है और इसके समाधान के लिए कानूनी तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में मतलब कि माना जा रहा है कि कानूनी समाधान अगर के बजाय राजनीतिक समाधान पर ध्यान दे जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें कहा जा रहा है कि जो भी राजनीतिक दल हैं वो अपने स्तर पे सुधार लाएं। उनको मतलब चाहिए कि जो सांसद और विधायक हैं अपनी बातों को उनके पार्टी में कहने और सुनने के लिए की पूरी मतलब आज़ादी होनी चाहिए। वो किसी पे अगर मतभेद भी रखते हैं तो उस मतभेद को सुना जाना चाहिए, जिससे कि लोकतांत्रिक मूल्य और है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने की ज़रूरत है ताकि इनके बागी होने की नौबत ही ना आए। अगर राजनीतिक स्तर पर ही बात करें तो हम लोग देखते हैं कि जैसे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, और जैसे जहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित है वहाँ पे देखते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हो गए अपने दलों से अगर विपरीत विचारधारा रखते हैं या पार्टी लाइन से हटकर मतलब वोट भी करते हैं तो उसी पार्टी में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ है कि पार्टी से उनको निकाल दिया जाता है। तो ज़रूरत है कि उस तरह के विचारधारा को भारत में भी जगह दी जाए कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने पार्टी के मत से भिन्न मत रखते हों तो उनको अपने ही पार्टी में रखा जाए, उनसे उनको निकाला ना जाए। इससे क्या है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में और सहायता ही मिलेगी। एक बात और कही जा सकती है सदन के अध्यक्ष के संदर्भ में कि जैसे आपका ब्रिटेन हो गया तो वहाँ पे है कि जो सदन के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है काफ़ी लंबे समय तक होता है। चाहे आपका राजनीतिक दल कोई भी सरकार बनाए, उस सदन के जो अध्यक्ष हुए वो नहीं हटेंगे। तो एक सी ये है कि जो अगर इस तरह का कोई मामला आता है दल बदल का तो है कि वो अपना अध्यक्ष जो फैसला निष्पक्ष दे पाते हैं। लेकिन हम लोग भारत में क्या देखते हैं कि जैसे अगर कोई सरकार चेंज हुई तो सदन के अध्यक्ष भी चेंज मतलब किए जाते हैं। तो इस पे यहाँ पे भी उस तरह के मतलब सोच की ज़रूरत है कि क्या किसी भी दल की अगर सरकार बने तो जो सदन का अध्यक्ष है उनका टेन्योर फिक्स रहे। इसमें और एक किया जा सकता है कि जैसे सदन के अध्यक्ष बनते हैं कोई राजनीतिक दल के, तो वो अध्यक्ष उस पार्टी को छोड़ दें और पार्टी को छोड़ने के बाद जैसे कि छोड़ देंगे तो उनका उस पार्टी से संबंध नहीं रहेगा और उनका कार्यकाल भी एक टेन्योर फिक्स रहेगा, तो अपने फैसले को निष्पक्ष तरीके से दे पाएंगे। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बराबर विवाद आते रहता है कि किसी सांसद विधायक के मामले में निष्पक्षता पे सदन के अध्यक्ष पर सवाल उठ रहा है, वो सवाल उठना कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पे मतलब कि राजनीतिक दलों को सोचने की ज़रूरत है और इसको अपनाने की भी ज़रूरत है।
1992-93 में एक सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला गया था कि हो तो होलोहन। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल के संबंध में कहा था कि सदन का अध्यक्ष जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं दे देता तब तक न्यायालय इस मामले में सुनवाई नहीं करेगा। लेकिन है कि देखिए, अब राजस्थान की घटना की बात करें तो मामला न्यायालय में जा चुका है और अब इस पर क्या फैसला आता है वो देखने वाली बात है। अभी देखिए तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसको चाहिए था कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको और मजबूत करती, ताकि जो सांसद और विधायक जो दूसरे दल में चले जाते हैं वो ना जाते और इस कारण से जो राज्य में सरकार गिरती है वो ना गिरती। तो इससे कि राजनीतिक स्तर पर भी फायदा मिलता कि जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों को कल्याण के लिए वो 5 साल चलती है और इससे लोगों का भी कल्याण होता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता, स्वास्थ्य सुविधाएं, एजुकेशन, सब चीज़ उनको प्रॉपर मिल पाता। लेकिन अब देखिए कि जहाँ पे जिस राज्य में भी बीजेपी की सरकार नहीं बन पा रही है और जिस अपोजिशन की बन रही है वहाँ पे विधायकों को मतलब किसी भी माध्यम से उस पार्टी से अलग कर दिया जा रहा है और अपने जो बीजेपी चाहती है कि हम सरकार बना लें, तो इसे कहीं भी सही नहीं कहा जाएगा। अगर आप इस वीडियो के संदर्भ में कोई किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और आज के लिए वीडियो को यहीं रखते हैं। धन्यवाद।